शाबान माह की फजीलत। कुछ विशेष दिन और महीने ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह ने विशेष बरकतें और फजीलतें रखी हैं ताकि इंसान इन अवसरों से लाभ उठाकर तौबा करे, अल्लाह का करीब हो और अपनी रूहानी तरक्की को पूरा करे। ये अवसर ऐसे निमंत्रण होते हैं जो यदि इंसान उन्हें कीमती समझे और सही तरीके से उनका उपयोग करे तो उसे बहुत बड़ा फायदा होता है और वह एक रात में सैकड़ों सालों का सफर तय कर सकता है। इन्हीं अवसरों में से एक है माहे शाबान, जिसे हदीसों में अल्लाह के रसूल का महीना कहा गया है। इस वीडियो में हम इस माह की फजीलतों का उल्लेख करेंगे। माहे शाबान के मुबारक अवसर। इस महीने में कई मुबारक विलादतें हैं। इस महीने में कई महान हस्तियों का जन्म हुआ जो इमामत और विलायत के आसमान के सितारे हैं। जैसे 3 शाबान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत, 4 शाबान हजरत अबुल फजलिल अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत, 5 शाबान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत, 15 शाबान हजरत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की विलादत, जो पूरी मानवता के मसीहा हैं और जिनकी सरकार दुनिया में न्याय और इंसाफ का परचम बुलंद करेगी। माह शाबान के आमाल और फजीलतें। यह महीना कई आमाल और इबादात का महीना है जिनमें कुछ आम और कुछ विशेष हैं। रोजा रखने की अहमियत। सफवान जमाल से रिवायत है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने आसपास के लोगों को शाबान के महीने में रोजा रखने की दावत दो। मैंने अर्ज किया, मेरे जान निसार, क्या इस महीने में कोई विशेष फजीलत है? इमाम ने फरमाया, हाँ, जब रसूलुल्लाह इस महीने का चांद देखते तो वह मदीना में ऐलान कराते, ऐ मदीना के लोगों, मैं अल्लाह की ओर से तुम्हारी तरफ भेजा गया हूं। ध्यान दो, शाबान मेरा महीना है। जो मेरी मदद करना चाहता है वह इस महीने रोजा रखे। अल्लाह उस पर रहमत करे जो इस महीने मेरी मदद करे। इस्तिगफार, अल्लाह से माफी मांगना। इस महीने में इस्तिगफार, तौबा करना की बहुत ताकीद की गई है। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम से रिवायत है, जो व्यक्ति इस महीने में 70 बार इस्तिगफार करे, अल्लाह उसके सभी गुनाह माफ कर देगा, चाहे वे आसमान के सितारों जितने भी हों। मुस्तहब नमाजों का पढ़ना। इस महीने में विशेष नफली नमाजों का जिक्र हुआ है जिनका विवरण दुआओं की किताबों में मिलता है। मुनाजात, दुआएं और प्रार्थनाएं। इस महीने की सबसे अहम इबादतों में से एक मुनाजात शाबानिया है। यह इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुनाजात है जिसे उनके बेटे भी पढ़ते थे। इस मुनाजात की बहुत ज्यादा फजीलत बताई गई है। माह शाबान के खास दिन और उनके आमाल। पहली शाबान, अल्लाह इस दिन जन्नत के दरवाजों को खोलने का हुक्म देता है और जन्नत के पेड़ तूबा की शाखाओं को इस दुनिया के करीब कर देता है। जो कोई इस दिन कोई भलाई करे, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र या रिश्तेदारों के बीच सुलह कराना, किसी को उसका पुराना उधार लौटा देना, किसी यतीम अनाथ की देखभाल का जिम्मा लेना, तो वह तूबा की शाखा से जुड़ जाता है। 15 शाबान, शबे बारात। यह रात बहुत ज्यादा फजीलत वाली है क्योंकि इस रात में हजरत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का जन्म हुआ। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, शबे बारात की फजीलत क्या है? इमाम ने फरमाया, यह रात शबे कद्र के बाद सबसे अफजल रात है। इस रात में अल्लाह अपने बंदों को रहमत से नवाजता है और उन्हें अपनी कर्म से बख्श देता है। यह रात बहुत अहम है और इसमें कुछ आमाल का विशेष महत्व है। गुस्ल करना, शरीर को पाक करने के लिए। इबादत में पूरी रात जागना, शबे इहया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत करना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ना, जिसका तरीका मफातिहुल जनान में दर्ज है। दुआएं कुमैल पढ़ना। माह शाबान का आखिरी जुमा। इस दिन तौबा, दुआ और इल्तिजा का खास महत्व है। इस दिन यह दुआ पढ़ने की ताकीद की गई है, अल्लाहुम्मा इल्लम यकुन गफरत लना फीमा मदा मिन शाबान फगफिर लना फीमा बगा मिन। ऐ अल्लाह, अगर तूने शाबान के गुजरे हुए दिनों में हमें माफ नहीं किया तो कम से कम बचे हुए दिनों में हमें माफ कर दे।